तो आपके सामने फिर हम लेकर आ गए हैं लॉगरिदम का लेक्चर नंबर 2, ठीक है। ये पार्ट 2 भी बोल सकते हैं, जिसमें ये क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। जैसे इसमें आप ये क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, देखिए बोला है कि इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसकी प्रीवियस मैंने कुछ फॉर्मूले भी बताए थे कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। अब देखो, जब भी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोले, सिंप्लीफाई करने के लिए अलग पॉइंट है, यहाँ पर जब भी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोले तो मतलब लॉग मुझे हटाना पड़ेगा, नंबर में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे वो चीज़ें 1 बाय 1 मैं आपको समझाते जाता हूँ, आपको बताते जाता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल सके, समझ में आ सके। अब एक ही क्वेश्चन को लेके चलते हैं। जैसे कि पहला वाला आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, तो पहला मैं लेकर आपको बता रहा हूँ। तो पहला इसमें क्या था, फर्स्ट जो था वो फर्स्ट क्या था, log 2 8 था। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो log 2 है और ये जो बेस 2 है, तो ये जो 8 वाली वैल्यू हो, ये भी अगर 2 के फॉर्म में आ जाए तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ये वाला कि log a और a ये दोनों सेम आ जाते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो हमें ये वाला पार्ट को भी, ये जो बेस है इसी के सेम में ये बनाना है। फिर जब आ जाता है तो इसकी वैल्यू, ये पूरे की वैल्यू 1 हो जाती है। तो क्या ये लॉगरिदम हटाने का ये मेन फंडा है, जिससे की वजह से आपका सॉल्यूशन फटाक से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो, इसको भी हमने क्या कर लेना, देखो बेस जो 2 है इसी 2 के फॉर्म में 8 को भी कन्वर्ट करेंगे। तो देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपको एक्सपोनेंट पढ़े हो तो इसको 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻³ लिख सकते हैं ना। 8 को हम ऐसे अगर बोलूँ तो 2 इंटू 1 मिनट ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁻3। तो देखिए 8 के जगह मैंने क्या लिख दिया, 2⁻3 लिख दिया, 2 क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब ये जो पावर है ना, ये 2⁻3 पावर है, ये पावर क्या हो जाता है, लॉग के आगे आ जाता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। तो क्या हो जाता है, 3 log 2 बेस और 2 वैल्यू। तो ये जब देखो ये 2 बेस और 2 वैल्यू भी आ रही है तो इसका log 2 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ 3 था और इंटू 1 आ गया कितना, 3। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसका सोल्यूशन देखो, वैल्यू इसका 3 आ गया। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है लॉग, यहाँ पर अब बेस 8 है और ये वैल्यू 2 है, ठीक है। तो इसका पूरी वैल्यू कितनी होगी, तो देखो ये वाला जो पार्ट है 2, उसको मुझे 8 बनाना पड़ेगा। 8 मैं बनाऊंगा तब जाके ये मेरा सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो 8 कैसे बनेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो, अब ये अगर 8 है, ठीक है, तो 8 को हमने अगर 2 फॉर्म में लिखा था तो क्या लिखे थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखे थे। तो क्या आ रहा था, 2 पे 3 पावर आ रहा था, ध्यान से समझना, 2 पे 3 पावर आ रहा था, 8 इक्वल टू 2 पे 3 पावर आ रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड 1/3 पावर लगा दे रहा हूँ। देखिए 1/3 पावर लगा दिया, तो ये 3 3 कैंसल, यहाँ तो सिर्फ 2 बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, 8 पर 1/3 पावर हो गया। तो देखो 2 को हम ये लिख सकते हैं ना, 8 पे 1/3 पावर, 2 को हम 2 की जगह पे 8 पे 1/3 पावर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ वही करना है, यहाँ पे log 8 बेस तो है ही है, लेकिन 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की जगह पे लिख सकते हैं 8 पे 1/3 पावर। समझ में आया। तो इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। अब मैंने ये चीज़ें लिख दी, 8 पे 1/3 पावर 2 की जगह पे लिखा। देखो log 8 बेस था और ये 2 वैल्यू थी, तो ये 2 की जगह पे मैंने 8 1/3 लिख दिया। और कैसे आया मैंने अभी समझाया आपको कि कैसे आया। तो अब ये 1/3 पावर है तो ये आगे आ जाएगा, 1/3 log बेस 8 था और ये भी 8 आ गया। तो 8 और 8 ये बेस होता है तो ये इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। 1/3 इंटू 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 आंसर आ जाएगा, 1/3 ये आंसर आ गया। किसका आंसर आया, log 8 2 का आंसर ये आ गया, 1/3 आ गया।
ठीक है। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे ही सॉल्व करना है हमें। मेन जब भी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोले तो हमें बेस और वैल्यू सेम कर दो, उसकी वैल्यू लॉग की वैल्यू 1 हो जाएगी और आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, तीसरा वाला क्वेश्चन। देखिए मैक्सिमम मैं ट्राई करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताऊं कि ताकि आप आइडिया मिल जाए। देखिए मैथमेटिक्स ऐसा ही है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन था log 2 और यहाँ पर है 32, रूट में 32 है, यहाँ पर बेस आपका 2 है और ये रूट में 32 है। तो देखिए रूट में 32 है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो log 2 और जो 32 है उसके ऊपर हमने 1/2 पावर लगा दिया। देखो रूट जब क्यूब होता है ना, क्यूब रूट होता है तो 1/3 पावर होता है, यहाँ पे सिर्फ रूट है, स्क्वायर रूट है तो 1/2 पावर हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बनाना है, ये 32 की जगह पे मुझे 2 लाना है। तो आपको पता होगा, आपको पता है, मैं यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ कि ये 32 2⁵ पावर लगाते हैं तो 32 आ जाता है, 2⁵ पावर लगा दें तो 32 हो जाता है और इसके ऊपर ऑलरेडी 1/2 पावर है। देखो मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ, देखो 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16 और 16 × 32। तो देखो कितने 2 हैं, 5 हैं, तो 2 पे 5 पावर और ऑलरेडी इसके ऊपर 1/2 पावर था, ऑलरेडी इसके ऊपर 1/2 पावर था। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसके ऊपर 2 पे कितना पावर हो गया, ये log 2 बेस तो था ही, यहाँ पर 2 के ऊपर कितना पावर हो गया, 5 पे ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर होता है ना तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 5 और 1/2 का पावर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसके ऊपर पावर कितना आ गया, 5/2 पावर हो गया। और मैंने बताया अभी आपको कि जब भी पावर यहाँ पर दिया हो, जब भी पावर आपके सामने दिया है तो ये पावर क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे 5/2 हो गया और ये log 2 हो गया। और जब log 2 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बेस 2 और वैल्यू 2। तो log बेस 2 और वैल्यू 2 अगर होती है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 हो जाती है। ये चीज़ सिखाते आ रहा हूँ। तो यहाँ पे आ गया इसकी वैल्यू 5/2 और ये log 2 का वैल्यू 1 हो गया। तो 5/2 × 1 करेंगे तो 5/2 आंसर आ जाएगा। और ये आंसर किसका आया, log 2 रूट में 32 का 5/2। तो इस तरीके से सॉल्यूशन करोगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में दे सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक में दे सकते हैं। तो सॉल्व करोगे आप इस तरीके से तभी वो वैल्यू करेक्ट बता पाओगे, बिना सॉल्व किए नहीं बता पाएंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। और भी क्वेश्चन, ये तो 3 हुए, 6 क्वेश्चन मैंने लिए थे। चौथा मैंने क्या लिया था, चौथा क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन लिया था, log √3 9। अब यहाँ पे देखो √3 मुझे लाना है, ध्यान से समझना, ये 9 की जगह पे √3 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो मैं बताते जाता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ √3 तो है ही है बेस, इसको देखो यहाँ पे देखो 3 पर 2 पावर हो सकता है ये। अब 3 तो मैंने बना दिया, देखो 3 पे 2 पावर मतलब 3 3 9, 9 की जगह पे मैंने 3 स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब ये जो पावर था ये आगे आ गया, यहाँ पर √3 है और यहाँ पर 3 है। अभी भी मुझे √3 बनाना है, ये 3 जो है उसको √3 बनाना है। तो आपको पता होगा कि 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो √3 × √3 करते हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन 3 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, √3 का स्क्वायर हो गया, मतलब 3 की जगह पे, इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। समझ में आया, तो वो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। देखो पहले इसको रब कर देते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ये 2 तो था ही, फिर ये log, यहाँ √3 है ही है, ये 3 की जगह पे क्या लिखना है, √3 पे स्क्वायर। तो फिर ये स्क्वायर वाला जो है पावर है ये आगे आ जाएगा, यहाँ पे 2 और ये 2 हो गया और ये log √3 आ गया। जब बेस और वैल्यू सेम हो जाए log के तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर 2 2 4 और इसकी वैल्यू 1, आपका आ जाएगा 4। ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आप ऐसे कैलकुलेट करके और इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं।
कुछ और क्वेश्चन जैसे कि ये क्वेश्चन दिया था 5वां क्वेश्चन, log 10 0.0001 ये दिया था क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो ध्यान से देखिए, जैसे मैंने बोला कि बेस 10 है तो इसको भी 10 के फॉर्म में बनाना है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर ये दिया है ना 0.0010, यहाँ पे समझा देता हूँ 0.0001। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 ऊपर रख दो, फिर उसके बाद से डिवाइड में क्या आ जाएगा, देखो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है तो पॉइंट का देखो पॉइंट की जगह पे 1 लिखो और 1 के बाद कितने नंबर है, देखो ये 1 2 3 4 तो 4 0 लगा दो 1 2 3 4। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको अगर लिखना है तो ये 1/10 कितना हो जाएगा, 4 0 है तो 4 पावर हो गया। लेकिन ये 1/10 में नहीं लिखना, 10 में लिखना है तो ये ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो 10 के ऊपर -4 पावर हो जाएगा। तो इस पे कितना आ गया, 10 पे -4 पावर आ गया। तो ये चीज़ें मैंने किसको लिया था, इसको लिया था और इसकी वैल्यू 10⁻⁻4 आ गया। तो यहाँ पर वही चीज़ तो लिख देना है। देखो मैं ये समझा रहा हूँ लेकिन आपको डायरेक्ट ये कर लोगे 10 और यहाँ पे लिख दोगे 10⁻⁻4। तो ये पावर जो है वो ये आगे आ जाएगा -4 और यहाँ पे क्या हो गया log 10 और 10 हो गया। तो log बेस 10 है और वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो -4 × 1 -4 ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करके और आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिया था 6 नंबर का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या लिया था, ये लिया था log √2 इन ब्रैकेट 1/32 ये लिया था। अब देखो मुझे ये 1/32 है, इसको √2 में बनाना है। तो पहले नंबर तो 32 जो नीचे है ये जो लिखा है ना 1/32, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना 1/2⁵। अभी बताया था मैंने 32 जो है उसको 2⁵ लिख सकते हैं। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2⁻⁻5 पावर। जब नीचे प्लस में है पावर तो ऊपर जब लेके जाएंगे न्यूमरेटर में तो उसकी जो पावर की वैल्यू पॉजिटिव थी वो निगेटिव हो जाती है। देखिए निगेटिव बना दिए, ठीक है। लेकिन 2 पे आ रहा है ना, यहाँ पर तो बेस √2 है। तो जब बेस √2 है तो मुझे इसको √2 बनाना होगा। और आपको मैंने बताया भी था कि √2 × √2 मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब जाके 2 हो जाता है। तो ये 2 है, ये जो √2 × √2 लिखा है ये 2 हो जाएगा और इसके ऊपर -5 पावर है ही है। तो ये देखो √2 × √2 है मतलब 2 लिखे हैं तो इसके ऊपर 2 पावर आ ही जाएगा। √2 पे 2 पावर और इसके ऊपर -5 पावर। तो ये पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो √2 के ऊपर कितना पावर आ गया, -10 पावर आ गया। तो ये मैंने किसका लिखा 1/32 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ √2 पे -10 पावर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख देंगे, बहुत ही आसान है, करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। देखो √2 और यहाँ पे इसकी जगह पर √2 पे -10 पावर हो गया। जब -10 पावर हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो -10 पावर है तो इधर आ गया -10 मल्टीप्लिकेशन में और ये log √2 हो गया। फिर इसका सोल्यूशन करोगे क्या हो जाएगा, ये √2 log का बेस √2 है, वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ -10 × 1 करेंगे तो कितना आ गया -10 आंसर आ गया, ठीक है। ये इस तरीके से आपको जब भी बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लॉगरिथम तो आप ये मेथड यूज करके उसको कैलकुलेट करके सॉल्व करके आप बता दोगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप सॉल्व करके आप बता दोगे। फिर बाद में और भी कुछ डिफरेंट क्वेश्चन जैसे पूछ लेंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आसानी से उसको कैसे सॉल्व करके बताएंगे। जैसे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस ले लेते हैं कि ताकि जब एग्ज़ाम में पूछेगा तो इजी, मीडियम और हार्ड ये तीनों को क्वेश्चन को कंबाइन करके पूछता है। तो आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया आपको, एक फॉर्मूला तो आपको आइडिया मिल गया। अगर आपके पास बेस में कोई अननोन नंबर हो, नोन नंबर ना हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसको भी वही करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे ये दिया है log बेस इसका a है और वैल्यू 625 है, ये a है। हाँ, फिर प्लस है
सॉरी डिवाइड है, ये डिवाइड है, फिर उसके बाद से log a बेस सेम है और वैल्यू इसमें √5 है। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए जब दोनों का बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो हम क्या कर लेते हैं, ये जो वैल्यू है 625 और ये √5 ये क्या हो जाता है, जब डिवाइड में है ऑलरेडी log के डिवाइड में है, ठीक है, log के डिवाइड में तो डिवाइड कर लेंगे। देखो डिवाइड में लिख लो log a, यहाँ पे 625 हो गया, यहाँ पे log a कितना हो गया, √5 हो गया। अभी मैं ये देखो ये काम कर सकता हूँ मैं कि दोनों ऊपर नीचे की वैल्यू सेम बना लूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, एक चीज़ और यहाँ पे समझा देता हूँ। 625 जो होता है वो 5 का कितना पावर होता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ये 625 है ना, ये 25 का स्क्वायर है और आपको पता है 25 5 का स्क्वायर है, तो 25 की जगह पे 5 स्क्वायर लिखा, इसके ऊपर स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 5 पे 4 पावर हो गया। पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अभी भी मुझे √5 लाना है, तो √5 देखो अभी मैंने सिखाया था कि √5 लाना है तो √5 इंटू √5 करोगे तो 5 आ गया और इसके ऊपर ऑलरेडी 4 पावर है। तो यहाँ पर देखो √5 पे 2 पावर और ये 4 पावर है, तो √5 पे ये 2 है और इसके ऊपर 4 है, तो 2 4 जा 8, √5 पे कितना हो गया, 8 पावर हो गया। किसकी जगह पे ये लिख रहे हैं, ये 625 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ √5 पे 8 पावर, 625 की जगह पे लिख रहा हूँ ये √5 पे 8 पावर। समझ में आया। तो ये जो ऊपर की वैल्यू है यहाँ पर इसकी जगह पर हमें लिखेंगे log बेस a है और 625 को मैं लिख सकता हूँ √5 पर 8 पावर। देखिए √5 की जगह पर √2 लिख दिया है, √5 पे 8 पावर और नीचे क्या है log a √5 है। अब ऊपर वाला देखो, ऊपर वाले में देखो पावर है 8, ये पावर 8 है तो पावर ये आगे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और इधर क्या बच जाएगा log a बेस √5 आ गया और डिवाइड में log बेस a है, बेस दोनों का सेम है और √5 आ गया। तो ये log a √5 और log a √5 ये कैंसिल हो गया, बच गया क्या, सिर्फ 8 हो गया। तो इस तरीके से आंसर आप कैलकुलेट कर लेंगे जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, अलग अलग तरीके से हैं, तो इसको आप वो मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब भी डिवाइड में डिवाइड कर लिए, ठीक है, तो ये मेथड यूज कर, देखो कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, मैं इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कराऊंगा कि ताकि आपको समझ में आ सके। जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल कराऊंगा उतना ही आपके लिए ईजी होगा। हमें तो मेन पर्पज़ है उसको ईजी बनाना। मैं बहुत सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को भी मैं आपको शो करके बताऊंगा कि देखिए ये क्वेश्चन पूछा है और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। वो चीज़ें भी पहले तो मैं प्रैक्टिस करा दूं आपको, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन को लेके, मैक्सिमम क्वेश्चन को लेके आपको प्रैक्टिस करा दूं कि ताकि आपको आइडिया मिल सके कैसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और उसको इस तरीके से सॉल्व होगा। जैसे एक क्वेश्चन ये दे दिया, हर टाइप के क्वेश्चन को लेके मैं बता रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। जैसे एक क्वेश्चन ये हो गया, ऐसे क्वेश्चन दे दिया है, देखिए log बेस 4 है और ये 3 है, ठीक है, और फिर बाद में ये ब्रैकेट में है और मल्टीप्लिकेशन में log यहाँ पे 3 बेस है और वैल्यू 16 है। जब ऐसी कंडीशन में दिया हो तो देखो ये तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो मैंने एक चीज़ और फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर ऐसे लिखा हो कि log m बेस हो और n वैल्यू हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log n अपन log m। बेस इसका 10 हो जाएगा या कोई भी बेस हो सकता है, सेम बेस वाले हैं, log n अपन m हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ये log 3 अपन log 4 हो गया और मल्टीप्लिकेशन में इसको भी सेम वैसे ही कर लो, log 16 ऊपर है 16 और ये log 3 हो गया। तो ये देखो ये log 3 कैंसल। अब ऊपर यहाँ पे क्या बचा है, ऊपर बचा है log 16 बचा है और इधर क्या बचा है, log 4 बचा है। तो ये 16 को भी 4 में बना लो। तो आपको पता है कि log ये जो 16 है वो 4 पे 2 पावर 16 होता है और यहाँ log 4 है। तो ये जो पावर है ऊपर वाले में 4 पे 2 पावर, वो 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, log 4 अपन log 4। तो ये कैंसिल हो गया।
डिवाइड में सेम है तो वैल्यू कितनी आ गई है, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ये इस तरीके से कैलकुलेट करके आप फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल सा है। देखिए ये पूरी सोल्यूशन देखिए, एक साथ पूरी सोल्यूशन को देखेंगे एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा एक साथ कर दिया हूँ स्क्रीन पे, आपको आसानी से एकदम अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन, थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया हो तो क्या करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिए हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे अगर दे दिए, लॉग ये 3 बेस है, फिर ब्रैकेट में लॉग एक और दे दिया। देखिए ये वैल्यू है log 3 बेस और ये वैल्यू में log 2 512, इतना बड़ा ऐसे करके दे दिया। तो जितना बड़ा ऐसे देखते हैं ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए आप लोगों ने 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं, बॉड मास, ब्रैकेट, फिर ऑफ वाला, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऐसे करते आ रहे हैं। तो वही लॉजिक यहाँ पे भी अपना, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लो। पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करोगे, देखो ये log 3 वैसे रखने दो, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करो, देखो log ये 2 है। अब ये 512 को देखो, 512 को मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे सेपरेट कन्वर्ट करके बता देता हूँ, क्योंकि मुझे 2 यहाँ लाना है, 512 की जगह पे 2 लाना है। तो 512 ये चीज़ें मैं बता देता हूँ। ये जो 512 है ना, मतलब 512, ये 8 का क्यूब होता है। अब देखिए 8 का क्यूब, और 8 जो होता है 2⁻³ करते हैं। मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को क्यूब, स्क्वायर ये सब याद रखने होते हैं, ताकि आप फटाक से कर पाओगे। कम से कम क्यूब अगर आपको याद करने तो कम से कम 20 या 30 तक क्यूब याद रखो, ठीक है। स्क्वायर 50 तक याद रखो सॉरी। तो यहाँ पे देखो 8 के जगह पे मैं 2⁻³ लिखूंगा, और इसके ऊपर ऑलरेडी 3 पावर था। देखो ये 8 के जगह पे मैंने 2⁻³ लिखा है, और इसके ऊपर ऑलरेडी 3 पावर था। और जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 3 3 जा क्या हो गया, पावर 9। तो मतलब इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर वही तो करना है, यहाँ पर वही करना है। 512 की जगह पे कितना लिख देते हैं, 2⁻9 पावर। अब यहाँ देखिए ये log 3 तो ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर क्या आ गया, देखिए 9 ये पावर था तो इधर आगे आ गया 9, ये log 2 हो गया। और आपको पता है log 2 और 2 बेस 2 और 2 ये आ जाता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब क्या बचा यहाँ पे, देखिए log यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 9 बचा। ये ब्रैकेट सॉल्व होके देखो, ये log 2 2 1 हो गया, और 9 1 2 1 9 हो जाएगा। तो 9 यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लो, फिर अभी ऐसे फॉर्म में आ गया तो इसको आगे सॉल्व कर लो। देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये log हो गया, ये 3 बेस है, इसको 3 बनाओगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब ये जो 2 पावर है ये आगे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 2 log 3 और 3। अब देखो बेस 3 और वैल्यू 3 आ गया log के, तो इसकी वैल्यू भी log का क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो यहाँ पे 2 × 1 करोगे, आ गया आंसर 2। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो मैंने कितने आसानी से सॉल्व कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया एकदम कि आपको देख सके। देखिए ये सॉल्यूशन, तो ये इस तरीके से, ये इतना तो समझाया मैंने, ठीक है, कि कैसे आ रहा है। ये चीज़ें आप लोगों ने रफ में करना है। यहाँ तो मेरा स्क्रीन है, इसी पे मैं बता देता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें रफ में करना। या साइड में कर रहे हो तो कट कर देना, या साइड में ऐसे लिख भी सकते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये इतने फेयर की तरह ऐसे लिखना। आप फेयर नोट, पहले मैंने बताया था कि एक फेयर नोटबुक बना लो, एक फॉर्मूला बुक बना लो, और उसमें ये करते जाओ। मैं काफ़ी दिनों तक वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन अभी आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, और बहुत जल्दी मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगा कि फटाफट इसको कंप्लीट कर दें। और हाफ एन आवर तक मैं वीडियोज़ बनाऊँगा कि ताकि आपके लिए एकदम आसान हो सके, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करोगे, देख के प्रैक्टिस करते हो तो एकदम ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए, और अपने आप को बेटर बनाते रहिए। तो इस तरीके से मेरे साथ बने रहिए और सॉल्व करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।